हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। अगर एक साथ विराजमान है तो क्या फल होगा। तो छठा भाव है क्या, इसको भी जानिए। छठा भाव है शत्रु भाव, ऋण भाव, रोग भाव कहा जाता है। यह जीवन के संघर्षों का घर है। यहाँ से पता चलता है मनुष्य अपने शत्रुओं से कैसे लड़ेगा, रोगों से कैसे जीतेगा और जीवन के संघर्षों में विजयी होगा या पराजित। और जब इस भाव में स्वयं आत्मा के कारक सूर्य और मन के कारक चंद्रमा आ जाएं तो जीवन साधारण नहीं रहता। यह योग व्यक्ति को या तो महान बना देते हैं या विजेता बनाते हैं या अंदर से थका हुआ संघर्षशील प्राणी बन जाता है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य और सटीक सिद्ध उपाय। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छठे भाव का रहस्य समझना जीवन के संघर्षों को जीतने की कुंजी है। ये आप समझ लीजिए। और चर्चा प्रारंभ हो इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी को ज्योतिष का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और आप भी ज्योतिष को पूरी तरीके से समझ सकें। इसलिए वीडियो भी पूरा देखें। अगर आधा देखते हैं तो पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो छठा भाव क्या दर्शाता है? छठा भाव दर्शाता है रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, कानूनी मामले, सेवा, नौकरी, अनुशासन, दैविक और दैनिक जीवन का संघर्ष। या उपचय भाव है। उपचय का अर्थ है समय के साथ सुधार, अर्थात छठा भाव में जब स्थित ग्रह समय के साथ अच्छे फल देने लगते हैं तो यदि व्यक्ति सही दिशा में प्रयास करे तो सफल भी होता है। अब हम छठे भाव में सूर्य के प्रभाव को बताएंगे। जब सूर्य छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाने की क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से योद्धा होता है और संघर्ष से भागता नहीं, उसे चुनौती पसंद होती हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सरकारी क्षेत्र में सफलता, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, शत्रुओं पर विजय। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी, सेवा और सेना, पुलिस, प्रशासन, राजनीति में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो यदि सूर्य कमजोर या पाप दृष्ट हो तो अहंकार बढ़ाता है, पिता से मतभेद कराता है, सरकारी परेशानी देता है और पेट से जुड़ी समस्या भी दे सकता है। ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। ऐसा व्यक्ति छोटी बात पर भी लड़ जाता है। छठे भाव में चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा छठे भाव में आता है तो मन शांति में नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव रह सकता है। वह छोटी बातों को दिल पर ले लेता है। भावनात्मक संघर्ष अधिक होता है। शुभ स्थिति की बात करें तो चंद्रमा यदि शुभ हो
तो व्यक्ति सेवा क्षेत्र में सफलता पाता है। नर्सिंग, काउंसलिंग, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, ऐसे लोग दूसरों का दर्द समझते हैं। अगर अशुभ स्थिति की बात करें तो मानसिक चिंता, नींद की समस्या, जल तत्व से रोग, कफ और चिंता। मन बार बार डरता है कि कोई शत्रु हानि न कर दे। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों छठे भाव में हैं, तो अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों छठे भाव में हो तो अमावस्या या पूर्णिमा योग के आधार पर फल बदलते हैं। तो यदि सूर्य चंद्रमा के निकट हो तो मन और आत्मा दोनों संघर्षशील हो जाते हैं। व्यक्ति बाहर से मजबूत, अंदर से संवेदनशील होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ता है, लेकिन यदि सही दिशा मिले तो अद्भुत सफलता भी प्राप्त करता है। व्यक्तित्व की बात करें तो दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत होती है, प्रतिस्पर्धी वाला स्वभाव होता है, जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला होता है, संवेदनशील लेकिन दिखता नहीं, आत्मसम्मान प्रबल होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो संकेत क्या है? पेट और पाचन की समस्या, रक्तचाप की समस्या, माइग्रेन, तनाव की समस्या और मानसिक अशांति और छाती संबंधित समस्या भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर करियर की बात करें तो छठे भाव में सूर्य चंद्रमा वाले लोग इन क्षेत्रों में सफल होते हैं। किनमें? प्रशासन में, पुलिस में, सेना में, चिकित्सा में, वकालत में और राजनीति, सामाजिक सेवा में। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी से मतभेद की संभावना, अहंकार और भावनात्मक असंतुलन, लेकिन यदि समझदारी हो तो मजबूत रिश्ता भी होता है। ऋण और धन की बात की जाए तो ऐसे लोग जीवन में ऋण लेते हैं परंतु चुका भी देते हैं। संघर्ष के बाद स्थिरता आती है। आध्यात्मिक संकेत क्या है? तो छठा भाव सेवा का भाव है। यदि व्यक्ति सेवा करे तो ग्रह शांति होती है। विशेष उपाय क्या है? और सिद्ध उपाय सरल भी हैं। कौन से करने हैं आपको? सबसे पहले सूर्य के उपाय सुनिए। तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे के पात्र का उपयोग करें, रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। अगर हम चंद्रमा के उपाय की बात करें तो सोमवार का व्रत करें, शिव जी को जल का अभिषेक करें, चावल और दूध का दान करें, माता का सम्मान करें। संयुक्त उपाय क्या करना है इसको भी जानें। प्रतिदिन गाय को रोटी दें, अस्पताल में फल दान करें, जरूरतमंद की सेवा करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। अब जीवन मंत्र क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। छठे भाव में सूर्य चंद्रमा आपको तोड़ने नहीं, आपको योद्धा बनाने के लिए आए हैं। संघर्ष आपका भाग्य है पर विजय भी आपकी ही होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में भी यह स्थिति है तो डरिए मत, आप कमजोर नहीं हैं, आप संघर्ष में तपे हुए स्वर्ण हैं। और सोना जब तपता है तभी चमकता है, इसलिए आप संघर्ष करें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसलिए मेहनत करना चाहिए। उपाय जो बताए गए उनको करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो कृपया कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर दें। हम आपके भी डेट ऑफ बर्थ पर एक वीडियो अवश्य बना देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो। शेयर जरूर करें ताकि आपके अपने मिलने वाले और ज्योतिष प्रेमियों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।